बारिश हो रहा है तो भर छाती पानी में हेल के जाते हैं, बस वो गाली उली सुनते हैं और उसके बाद आते हैं। मतलब अपने घर आते हैं तो गाली वो गाली भी, और जब उसके इसमें थोड़ा सूखापन में जाते हैं तो वो लोग गाली दे देता है, इधर वो बेर देता है, उधर बेर देता है कि होके नहीं जाने देंगे। हम लोग बस कैसे भी करके जो है ना कि वो गाली उली सुन के भी उस पार जाते हैं, फिर अपना घर पे आते हैं हेल उल के। 60 की उम्र में चल रहे हैं, अभी तक रोड का कोई रास्ता नहीं मिला। जो सरकार आते हैं, एक सरकार आया मिश्री लाल, वो अपना बोर्ड लगा के चले गए, बस उसके बाद बोर्ड कहाँ गया, रोड कहाँ गया, कोई पता नहीं है। यहाँ आकर के ये सड़क जो है खत्म है और गांव से निकलना है तो आप देखेंगे तो 500 मीटर तकरीबन और जो चलना पड़ेगा। तो बीच में निजी ज़मीन भी आती है इस तरफ। और दूसरे तरफ की अगर बात करें तो वहाँ भी इसी तरह से जो है मोहल्ले के पास रोड को ख़त्म कर दिया गया है और गांव से निकलना है तो वहाँ भी जो है 300 मीटर जो है तकरीबन चलना पड़ेगा। और वहाँ पर गवर्नमेंट की ज़मीन है लेकिन लोग कब्जा किए हुए हैं, वो देने को तैयार नहीं है। लेकिन जब लोग जाते हैं यहाँ से तो उनको गालियां दी जाती है कि भाई हमारे ज़मीन से होकर आप क्यों गुजर रहे हैं। तो ये समस्या जो है लोग फेस कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के घनश्यामपुर नगर पंचायत में, ये मोहल्ला है बधिया टोला और यहाँ इस सड़क की समस्या है और समस्या बड़ी जटिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि बताइए कि यहाँ के लोग जब गाँव से निकलते हैं तो उनको गालियाँ सुननी पड़ती है। उन लोगों से जो लोग जिन लोगों की ज़मीन रास्ते में पड़ती है उन लोगों से गालियाँ सुनना पड़ती है। इसके अलावा ये कह लेंगे दूसरी तरफ से जब कोई ट्रैक्टर वगैरह या फिर कोई गाड़ियाँ होती है सामान वगैरह की, तो वो अगर लेके आना हो तो उनके लिए जो है पैसा देना पड़ता है कि भाई 200-300 रुपये दो तब हम अपनी ज़मीन होकर के जाए देंगे। ये चीज़ें हमने अभी भी फेस किया है। हम जब खड़े हैं तो ये चीज़ों को हम देख रहे हैं कि किस तरह से ज़मीन को बांस बल्ले से घेरा गया है और जब वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं तो पहले पैसा देते हैं, ये कह लेंगे टोल टैक्स देते हैं, उसके बाद जो है उस बांस बल्ले को हटाया जाता है और फिर जाके जो है यहाँ के लोग अपने सामान को अपने घर तक लाते हैं। तो ये हालात है। स्कूल तक जाने के लिए रोड नहीं है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा देश जो है विश्व स्तर पर हमारे देश का डंका बज रहा है। ये कैसा डंका बज रहा है कि जहाँ पर गांव से निकलने के लिए जो सड़क तक नहीं है, पानियों में तैर करके नाव पर बैठ करके गांव से निकलते हैं। 6 महीना का बच्चा नहीं जाता है पढ़ने के लिए, 6 महीना बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। हमारे साथ जो लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं। देखिए इस गाँव के तस्वीरों को जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि गाँव में भी ठीक से किसी के पास घर नहीं है रहने के लिए। अभी भी देखिए इस तरह से जो है ये माहौल है गाँव का। ये बधिया टोला है घनश्यामपुर नगर पंचायत का। ये देखिए तस्वीरें हैं इस गांव की, बधिया टोला की। 1200 तकरीबन आबादी है यहाँ की और ये तस्वीरें हैं, देख लीजिए। ये हमारे देश की असली तस्वीर, असली गांव और गांव के असली लोग हैं। ये असल तस्वीर है। जो तस्वीरें आप देखते हैं भारत की या गाँव की, वो तस्वीरें मुझे लगता है कि शायद बनावटी हो, लेकिन मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये असली तस्वीर है, देख लीजिए। मैं आपको दोनों तरफ का पॉइंट दिखाना चाहता हूँ जहाँ से ये सड़क बनी है और कहाँ ख़त्म हुई है। आपने पिछला पॉइंट देखा कि कहाँ से ये सड़क जो है बनाना शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ, और मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ। तो ये क्या किए हैं इन लोगों के द्वारा, क्या किया गया कि रोड को जोड़ना था दूसरे रोड से, लेकिन लोगों ने क्या किया कि मोहल्ले में सड़क को बना दिया है और जहाँ से जोड़ना था, जो समस्या थी उस समस्या को जस के तस छोड़ दिया गया, ना समस्या का निदान नहीं किया गया। ये देखिए अभी बारिश नहीं हुई तो सूखा हुआ, ये देखिए ये यहाँ पर आगे ख़त्म कर दिया गया है रोड को। ये देखिए यहाँ पर आगे ख़त्म कर दिया गया और ये रोड वहाँ देखिए सीधा टावर दिख रहा है आपको, वो दूसरा गांव, सड़क को वहाँ जोड़ना था। बीच में जो आप देख रहे हैं खाली जगह, तो ये जगह जो है ये बारिश नहीं हुई है तो ये सूखा सूखा आपको लग रहा है, लेकिन जब बारिश हो जाएगी तो पूरा जो है ये पानी पानी हो जाता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी इस मामले में हाथ दिए लेकिन विफल साबित हुए। मिश्री लाल यादव हैं, गोपाल जी ठाकुर हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आश्वासन दिया था। इसके अलावा मुखिया समिति, जिला परिषद, बहुत सारे लोग आते हैं। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गांव है जिसकी समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, ये नगर पंचायत में आ गया। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत तभी बनता है जब लगता है कि नहीं ये गांव विकसित हो चुका है, अब इसे नगर पंचायत में लाना चाहिए, और नगर पंचायत के बाद नगर परिषद और फिर नगर निगम। अब बताइए जहाँ चलने को रोड नहीं है, गांव से निकलने के लिए रास्ता नहीं है, उस मोहल्ले को, उस गांव को नगर पंचायत में जोड़ दिया गया, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए थी उस सुविधा से इन लोगों को दूर रखा गया। तो इस तस्वीर को जो भी आप देख रहे हैं इसको शेयर कीजिएगा और सरकार तक, हुकूमत तक, विपक्ष तक पहुंचाइए ताकि इन लोगों की समस्या का समाधान हो सके। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों का साफ ये कहना है कि इस बार जब तक इस रोड की समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, वोट पर कोई बात नहीं होगी। और दूसरी बात कि वो नेता इस गांव में एंट्री करे जो नेता के पास इस गांव की समस्या का समाधान हो, अन्यथा दूसरे नेता एंट्री ना करे। दूसरे नेता के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो आप आइए, आपको वोट मिलेगा, वरना आप ना आइए।
मामला है बताइए आप लोगों का। मामला ये है हम लोगों के लिए रोड सड़क के लिए हम लोगों का भी उम्र जो है तकरीबन 49-50 साल हो गया, आज तक रोड नहीं बन पाया। इससे पहले हम लोग ग्रामीण के सुविधा से रोड था, कुछ ऐसे लोग आए कि रोड को अपना खत्म कर दिए, तब से हम लोग आज तक रोड के लिए तरस रहे हैं। पेटिशन दिए, कई आदमी से कहे, कई नेता लीडर से कहे, आज तो कोई सुना नहीं हम लोगों की बात। हम लोग इतना पानी हेल के और खटिया में पेशेंट को उठा के 1 किलोमीटर ले जाते हैं, उसके बाद हमको गाड़ी घोड़ा मिलता है। फिर वहाँ से हमको जहाँ भी ले जाना रहता है, दरभंगा हो या पटना हो, उसके बाद फिर उधर से पेशेंट को लाते हैं, फिर खटिया पे उठाए तो 1 किलोमीटर आके अपने घर पे आए। तो हम लोगों का कहने का मतलब है, ज़्यादा कुछ क्या कहेंगे, सरकार से अनुरोध है कि हम लोग की बार जो ये जनता दिख रहे हैं सब आदमी, हम लोग हैं कि की बार वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट हम लोग नहीं करेंगे जब तक कि हम लोगों का कोई साधन न हो जाए, कोई रास्ता न हो जाए।